उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में भाग लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिनके जरिए उत्तराखंड विकास के मामलों में तेजी से आगे वो बढ़ रहा है। समिट का आयोजन भी यहाँ पर किया था और उसमें हमारे विभिन्न देशों से 50 से भी अधिक देशोों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न संस्थानों के लोगों ने भाग लिया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारे साथ 3,56,000 करोड़ के निवेशों के प्रस्ताव पर जो है करार किए थे। अपना समझौते ज्ञापन उन्होंने समझौता किया था और हमको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर, चूंकि हमारा राज्य छोटा है और उद्योग के लिए हमारे 2-3 ही जिले हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी कि 2 लाख तक के भी MOU हो जाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन 3,56,000 करोड़ के MOU केवल एक दिन में नहीं हुए। वो जहां जहां भी हम रोड शो करने गए उनमें सब में रोड शो में उन्होंने वहीं पर हमारे साथ MOU कर लिए। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि MOU तो हो जाते हैं, जैसे अक्सर ये था कि गुलाटी साहब आप जानते होंगे अच्छे से कि MOU हो जाते हैं, लोग यही कहते थे कि MOU हो जाते हैं, लेकिन इसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है, उतरते नहीं है। तो मुझे बताते हुए थोड़ी प्रसन्नता है आप सबको कि हमारे 1,01,000 करोड़ के MOU धरातल पर उतर गए। उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने पिछले दिनों आयोजित की थी। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, MSME नीति, स्टार्टअप नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लाकर हमने एक उद्योगों के और निवेश के लिए वातावरण तैयार करने का भी काम आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और हमारे इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथियों, हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, IPS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अनावश्यक अब जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं का सामना नहीं करना।